साथियों, चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज हम बात करेंगे ऐसे नेताओं के बारे में जो बाबा साहब के आरक्षण की बदौलत नेता बनते हैं और चुनाव जीतने के बाद ही तुरंत मंदिर के चक्कर काटते फिरते हैं। तो आइए शुरुआत करते हैं। उस समय यह देखकर बहुत हैरानी होती है जब दलित नेता चुनाव जीतते हैं तो वे सबसे पहले मंदिर में जाकर पत्थर की उन बेजान मूर्तियों के आगे घुटने टेककर अपनी नाक रगड़ते हैं, जिनका उन्हें चुनाव जितवाने में रंच मात्र भी योगदान नहीं रहा। चुनाव जितवाया सजीव मतदाताओं ने, परंतु पहले उसके पास नहीं जाते, उसके पास तो मंदिर से लौटने के बाद जाते हैं। मतलब चुनाव तो लोगों ने जितवाया, तो जीतने के बाद उसके पास नहीं जाएंगे, सीधे जाएंगे मंदिर में मन्नत चढ़ाने। और वह भी इस उम्मीद, अगर लोगों के पास भी आएंगे तो वह भी इस उम्मीद के साथ कि वे लोग उसका स्वागत करेंगे, उसके गले में फूल मालाएं पहनाएंगे, उसके ऊपर फूलों की वर्षा करेंगे, उसकी जय जयकार करेंगे और सिर नवाकर उसके चरण चूमेंगे। वाह रे अक्ल के अंधे और गधे की दुम। मतलब लोगों के पास वो जाएंगे तो भी वो सोच के जाएंगे कि वो लोग उसका स्वागत करेंगे वगैरह वगैरह। कई राजनेता तो ऐसे होते हैं जो चुनाव जीतने के पश्चात अपने मतदाताओं से मिलने तक की जहमत नहीं उठाते। वे सीधे तीर्थ यात्राओं पर निकल जाते हैं। वैष्णो देवी, द्वारका, केदारनाथ या जगन्नाथपुरी, द्वारिकापुरी, बद्रिकाश्रम और रामेश्वर इत्यादि मानी गई 4 धाम की यात्रा पर चले जाते हैं। पहले तो चुनाव प्रचार के दौरान ये मतदाताओं की गलियों में 100 चक्कर काटते, उनके द्वार खटखटाते, उनके हाथ पांव जोड़ते और जब चुनाव जीत जाते तो उनकी तरफ तो अपनी पीठ कर देते हैं और तिरुपति बालाजी, शिरडी के साईं बाबा आदि की मूर्तियों को सोने चांदी के मुकुट और हार पहनाने के लिए नंगे पांव दौड़ते। देखिए साथियों, अगर वो खर्चा जिन लोगों ने इसे चुनाव जितवाने में मेहनत की उस लोगों के ऊपर करते तो अच्छी बात रहती, पर ये कुछ मूर्ख और मानसिक गुलाम नेता ये बात नहीं समझ पाते। कई नेताओं के बुद्धि का दिवालिया तो इतना निकला हुआ है कि वे पंडित ब्राह्मणों को बुलाकर उनसे यज्ञ हवन करवाते हैं, कथित सत्यनारायण भगवान की झूठी कथा करवाते हैं, फिर उन्हें ढेर सारी भेंट सामग्री चढ़ाते हैं और जिन्होंने इन्हें चुनाव जितवाया उन्हें कुछ नहीं देते भी है तो आश्वासन, और वे भी कोरे। सिर्फ अच्छे बातें कहते हैं कि ये करवा देंगे वो करवा देंगे, बट सिर्फ झूठे ऐसे आश्वासन ही देते हैं और कुछ नहीं करते। यह हाल है दलित राजनेताओं के। इन्हें इतनी भी समझ नहीं है कि बाबा साहब यदि राजनीति में आरक्षण नहीं करवाते तो क्या ये पंच, सरपंच, अध्यक्ष, विधायक या मंत्री आदि बन पाते? क्या तब इन्हें ये मंदिर की मूर्तियाँ या 4 धाम के देवी देवता पंच, सरपंच, अध्यक्ष, विधायक या मंत्री बनाते? यदि ऐसा ही होता तो इन मंदिरों की मूर्तियों ने, देवी देवताओं और ईश्वरों ने इनके बाप दादा को ये सब क्यों नहीं बना दिया? सही बात है। अगर इतना ही चमत्कार इन देवी देवताओं का होता तो जब भारत आज़ाद नहीं था उसके पहले ये लोग क्या सरपंच इत्यादि, विधायक इत्यादि थे क्या? तब तो ये लोग गुलाम थे। इसलिए दलित राजनेताओं को चाहिए कि वे ऐसे मूढ़तापूर्ण कृत्यों से बाज आए और अपने वर्ग के लोगों के लिए वह सब कुछ करने का प्रयास करे कि जिसे बाबा साहब ने चाहा था। यदि नहीं करते हैं तो ऐसे लोगों के लिए उनका यह कहना 100% सत्य साबित होगा कि मुझे पढ़े लिखे लोगों ने धोखा दिया। साथियों, आपने पूरा वीडियो देखा, आपका धन्यवाद। और मेरा यही प्रयास है कि जिन भी हमारे भाई बहन के पास किताबें नहीं हैं उन लोगों तक ये वीडियोस पहुंचना चाहिए कि वो लोग घर बैठे ये सब पढ़ पाए। शुक्रिया। हो सके तो आगे भेजते रहिए और इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि ज़्यादा लोग जुड़ पाए और हम ये बात ज़्यादा लोगों तक पहुंचा सकें। थैंक यू।